अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में 4 एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2.5 जो एक्सरसाइज है जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने स्टार्ट कर रखी है। लेकिन एक्सरसाइज से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, हम उन्हें प्रूव कर रहे हैं, जिसमें से 2 लास्ट लेक्चर में किए जा चुके हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ते हैं ना, ये उनके डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं। ठीक है, हमने इनको प्रूव करना है। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन। ये 2 किए जा चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे इन चारों को देखने। तो चलें, लेट्स से हम सबसे पहले देख लेते हैं कोसेक को, लेट्स से। ठीक है, ये कोसेक का डेरिवेटिव हम देख रहे हैं, माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको देखते हैं। तो लीजिए जी, y इज़ इक्वल टू, लेट्स से फंक्शन हमारा है कोसेक एक्स, और हमने प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट एक्स। ये डेरिवेटिव है इसका। और प्रूव करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन मौजूद है। हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि उसमें 4 स्टेप्स हुआ करते थे, राइट। पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट करनी है x और y में। तो वी हैव गिवन y इज इक्वल टू कोसेक x। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस डेल y इक्वल आ जाएगा, x में इंक्रीमेंट करेंगे तो वो x की जगह पर x प्लस डेल x आ जाएगा। सेकेंडली हम क्या करते हैं जी, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा, तो इट बिकम्स कोसेक x प्लस डेल x माइनस y। y की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दीजिए, विच इज़ कोसेक x। तो ये आ जाएगा कोसेक x प्लस डेल x प्लस डेल x माइनस कोसेक x। ठीक है, अब हम जानते हैं कोसेक दरअसल साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन, सेम एंगल के साथ। ये बेसिकली आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, इसी तरह माइनस कोसेक एक्स की जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स। तो इसको थोड़ा मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर आप इसको अगर कंबाइन करना चाहते हैं दोनों टर्म्स को, तो एलसीएम लिया जा सकता है। दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, यानी साइन एक्स प्लस डेल एक्स और मल्टीप्लाई साथ में साइन एक्स। अब ऊपर ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने के बाद साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल होने के बाद ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स, राइट। तो लीजिए जी, 2 टर्म्स हमारी कंबाइन भी हो चुकी हैं। अब हम वही फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में भी हमने यूज़ किया था, जो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में सीख रखा है, डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन और कोस के डिफरेंस के हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे, तो उसमें हम यूज़ करेंगे साइन p माइनस क्यू करके। आपने पढ़ा होगा एक, इफ़ यू रिमेंबर, साइन एंगल इसका p है माइनस साइन ऑफ सम अदर एंगल q, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 टाइम्स कोस p प्लस क्यू ओवर 2, p प्लस क्यू ओवर 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस क्यू ओवर 2। नहीं जी, p का मतलब यहाँ पर है x और q का मतलब है x प्लस डेल x। इसे यूज़ करेंगे तो डेल y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स कोस x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन p माइनस क्यू है, तो ये आएगा x माइनस x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, याद रहे ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, ये एंगल में आ रहा है बेसिकली। ओके, तो दिस डिवाइडेड बाय सेम, दोनों फैक्टर्स नीचे एज इट इज आ जाएंगे, जो कि साइन x प्लस डेल x है, साइन x प्लस डेल x मल्टीप्लाई साइन x। ओके,
तो फर्दर न्यूमरेटर में अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो एंगल में कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, जैसे यहाँ पर है बन जाएगा 2x प्लस डेल एक्स ओवर 2। इसी तरह जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा x माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस डेल एक्स साइन x। लीजिए ओके, अब देखें यहाँ से x और माइनस x ख़त्म करें और ये 2x प्लस डेल एक्स है, नीचे 2 आ रहा है, 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो क्या तरीका कार है उसका, 2x ओवर 2 अलहदा हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँ तो 2 से कैंसिल होके खाली x बचेगा। इसी तरह डेल एक्स को भी डिवाइड कर दें 2 से और यहाँ पर आ जाएगा सिंपली माइनस डेल एक्स ओवर 2। ठीक है, ओके। सो दिस डिवाइडेड बाय सेम टर्म अगेन डिनोमिनेटर में अपीयर हो जाएगी, विच इज़ साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। लीजिए, तो मज़ीद अब इसमें यह किया जा सकता है, माइनस साइन के एंगल में हम जानते हैं ये बाहर आ जाएगा। वी नो साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए माइनस को हम शुरू में ले आएंगे, तो ये बनेगा -2 टाइम्स कोस एक्स प्लस डेल एक्स ओवर 2, साथ में आ जाएगा साइन डेल एक्स ओवर 2। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय अगेन सेम टर्म नीचे भी अपीयर हो जाएगी। तो क्यों ना हम इसको यहीं से इधर ले जाते हैं। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज़ इक्वल टू डेल वाई। तो लीजिए जी, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज़ कि आपने दोनों तरफ इसको डिवाइड करना है डेल एक्स के साथ, जो कि एक्स की इंक्रीमेंट है। उसके लिए हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी डेल वाई ओवर डेल एक्स दिस इज़ इक्वल टू, अच्छा ये सेम टर्म नीचे रीअपीयर हो जाएगी, बस साथ में एक डेल एक्स जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाएगा इस केस में। तो लें जी, मैं स्टार्ट में चलें डेल एक्स लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है दोनों तरफ। तो आप लिख सकते हैं टेक लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेज 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, लेफ्ट साइड पे वी नो डेल वाई ओवर डेल एक्स आ रहा है, एंड सिमिलरली राइट साइड पर भी हम लिमिट लेंगे एज डेल एक्स अप्रोचेज 0, और वो सेम टर्म जो है वो रीअपीयर हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, बट साथ में क्या है कि डेल एक्स भी इस मरतबा आ जाएगा, ज़ाहिर बात है डेल एक्स है तो वो नीचे भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने लिमिट इसमें इंसर्ट करनी है। देखें, अगर आप डायरेक्टली डेल एक्स की जगह 0 लगाते हैं ना तो नीचे तो सारे टर्म जो है ना वो सीधी 0 बन रही है। अगर आप ऊपर 0 लगाते हैं तो ये साइन 0 इक्वल होता है 0 के ऊपर भी 0 बन जाएगा, मतलब क्या कि ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। इसको हमें कुछ इस तरह से रीराइट करना है, या यूँ कहिए कि सिंप्लीफाई करना है कि इसका 0 ओवर 0 आंसर ना बन सके। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पर बात की थी। तो मिलता जुलता काम हम करेंगे। आप क्या करेंगे जी, इस 2 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसके नीचे डेल एक्स के नीचे, ये बेसिक अलजबरा के रूल्स हैं। तो आपके पास ये 2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन का एंगल नीचे बनाना चाह रहे हैं ताकि इसकी लिमिट ली जाए और आंसर आपके पास सीधा इसका 1 आ जाए। ठीक है, हम जानते हैं ना वो एक इम्पोर्टेंट लिमिट है। तो खैर सबसे फ़िलहाल पहला काम ये करेंगे, 2 को हम डेल एक्स के नीचे ले आएंगे। तो ये आ जाएगा जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0
तो ये फ़िलहाल के लिए मैं इसको ज़रा लिख रहा हूँ एज इट इज़, बट हमें साथ में ये करना है, डेल एक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला 2 है इसे हम फ़िलहाल के लिए अरेज कर देते हैं। लें जी, सेम टर्म नीचे आ चुकी है, बट 2 जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया डेल एक्स के नीचे। अब चूँकि ये दो टर्म्स इनको सेपरेट किया जा सकता है, मल्टीपल में आ रही हैं, तो इनकी हम सेपरेटली लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। माइनस को लिमिट से बाहर लिखा जा सकता है, तो हमें लिमिट एवेल्यूएट करनी है। अब ऊपर कोस एक्स प्लस डेल एक्स ओवर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साथ में साइन एक्स। बाकी की जो टर्म है ना वो साथ में सारी बात प्रोडक्ट में आ रही थी, तो मल्टीप्लाई करके उसकी अलग लिमिट हम एवेल्यूएट करेंगे। डेल एक्स अप्रोचेज 0, ऊपर बच रहा है बाकी साइन डेल एक्स ओवर 2, एंगल में आ रहा है डिवाइडेड बाय डेल एक्स ओवर 2, ठीक है। ओके, फर्दर ये जो फर्स्ट वाली लिमिट है इसमें आप डायरेक्टली 0 लगा सकते हैं, इसमें हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही। हम डायरेक्टली इसमें अगर इंसर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस 0 ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 0, यस साइन एक्स प्लस 0 और साथ में साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, अभी आपको वो लग रहा होगा कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये डेल एक्स है और एंगल में हमारे पास डेल एक्स ओवर 2 है, इसको भी 2 बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बट आप अगर ऑब्ज़र्व करें, हम यहाँ पर बल्कि लिख भी सकते हैं एज डेल एक्स अप्रोचेज 0, दिस इम्प्लाइज दैट डेल एक्स ओवर 2 भी 0 को अप्रोच करेगा। कैसे? बिल्कुल सादा सी बात है, अगर आप इसमें लगाएं 0 डेल एक्स की जगह पे, तो 0 ओवर 2 0 होता है। बेसिकली डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा, तो इसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। सिंपल सी बात है। तो हम इस रीजनिंग की मदद से यहाँ पर भी डेल एक्स ओवर 2 लगा सकते हैं। तो इट बिकम्स लिमिट डेल एक्स ओवर 2 अप्रोचेज 0, न्यूमरेटर में वी हैव साइन डेल एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स ओवर 2। अब हम इसकी जगह पर 1 लगा सकते हैं बाय यूजिंग द लिमिट, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, बल्कि मैं उसको मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर। सिंस, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है सिंस दिस लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0 इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी मदद से हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 ओवर 2 0 बन जाएगा, ऊपर आएगा जस्ट कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिमिट इक्वल है 1 के। तो लीजिए जी, काम हमारा ऑलमोस्ट डन है। कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है? कोट के। और 1 ओवर साइन, सारी बात सेपरेट कर सकते हैं ना इसको। देखें, इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन अलहदा और कोस ओवर साइन अलग से लिख सकते हैं। तो 1 ओवर साइन मतलब साइन का रेसिप्रोकल, दिस इज इक्वल टू कोसेक एक्स, और साथ में कोस ओवर साइन हम जानते हैं कोस और साइन की रेशो इक्वल होती है कोट एक्स के। तो लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई, या कह लें कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही हमें प्रूव भी करना था, दिस वन। ठीक है, ओके। तो आई थिंक हमारा जो टाइम है ऑलरेडी 3 अबाउट मिनट्स हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा जल्दी से ज़रा हम एक और भी देख लेते हैं। मसलन चले सीकेंड को ही देख लेते हैं। सीकेंड की लिमिट आ रही है सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट। वैसे तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम लाइंस पे आपने इसको करना है, लेकिन चलें देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह लें या प्रूफ कह लें, y इक्वल है सीकेंट x के, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हमने सीख रखा है, दिस इज सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट। इसे हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑलराइट, ओके।
सेम लाइंस पे सबसे पहले y इक्वल टू सीकेंट एक्स, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो इट बिकम्स y प्लस डेल वाई इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस डेल एक्स, राइट। तो डेल वाई इक्वल आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई के, वाई दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वाई की वैल्यू लगाई है विच इज सीकेंट एक्स, तो डेल वाई की वैल्यू बनेगी सीकेंट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस सीकेंट एक्स। अब हम जानते हैं सीकेंट चूँकि रेसिप्रोकल होता है कोज का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोज एक्स प्लस डेल एक्स, 1 ओवर कोज एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 1 ओवर कोज एक्स, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये आ जाएगा जी, इनका एलसीएम दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी, कोज एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स, ऊपर बन जाएगा जी कोज एक्स माइनस कोज एक्स प्लस डेल एक्स। अब न्यूमरेटर में वो फॉर्मूला लगाएंगे, इस मरतबा है डिफरेंट फार्मूला होगा बेसिकली, इस मरतबा कोज माइनस कोज है, मतलब कोज पी माइनस कोज क्यू। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, बता देता हूँ आपको, ये इक्वल होता है जी -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 विच मीन्स एक्स प्लस डेल एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई, फिर से साइन आएगा बट आपकी बार p माइनस क्यू मतलब एंगल का डिफरेंस होगा, तो x माइनस एक्स प्लस डेल एक्स ओवर 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कोज p माइनस कोज q का, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, क्यों ना इसको यहीं से ही हम इधर ले आए। ओके, अब हमें न्यूमरेटर में देखें ज़रा कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, तो इट बिकम्स -2 साइन 2x प्लस डेल एक्स ओवर 2। इसी तरह यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइंस हो जाएंगे चेंज, x माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स, x माइनस एक्स सिफर हो गए, बाकी बचा माइनस डेल एक्स ओवर 2, ठीक है। एंड नीचे सेम टर्म दोबारा से अपीयर हो जाएगी, कोज एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स। ओके, न्यूमरेटर में फर्दर हम ये कर सकते हैं कि 2x प्लस डेल एक्स ओवर 2 है तो इनको सेपरेट करेंगे एज यूजुअल। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूँ तो ये आ जाएगा साइन x, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और डेल एक्स के नीचे 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस साइन है, साइन के एंगल में पहले भी बता चुका हूँ बाहर आ जाएगा और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा, तो बाकी बचा साइन डेल एक्स ओवर 2, ठीक है। एंड अगेन दिस डिवाइडेड बाय, नीचे वही टर्म हमारे पास अपीयर हो जाएगी। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आई थिंक डेल वाई के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप में हम अब दोनों तरफ डिवाइड करते हैं डेल एक्स के साथ, तो यू कैन राइट डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, सही हो गया। तो लेफ्ट साइड पे वी हैव डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज़ इक्वल टू राइट साइड पर भी हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है, सेम टर्म ऐसे ही, बट इसके डिनोमिनेटर में साथ हमारे पास डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, लिमिट एवेल्यूएट करेंगे दोनों तरफ एज डेल एक्स अप्रोचेज 0। ये लास्ट स्टेप है डेफिनेशन में, डेरिवेटिव की डेफिनेशन में। तो दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली राइट साइड पे भी वी हैव लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 और साथ में ये फंक्शन हमारा
एज इट इज़ अपीयर हो जाएगा। लें जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फिर से डायरेक्टली अगर इसमें डेल एक्स की जगह पे लगाते हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी, आप चेक भी कर सकते हैं। उससे बचने के लिए हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने लास्ट सॉरी क्वेश्चन में किया है। टू को नीचे ले आना है इस डेल एक्स के नीचे, ताकि साइन डेल एक्स ओवर टू के एंगल को नीचे डिवाइड भी किया जा सके। तो ये चीज़ आ जाएगी जी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स ओवर टू मल्टीप्लाई साइन डेल एक्स ओवर टू, एंड दिस डिवाइडेड बाय ये बनेगा हमारे पास, आप पहले लिख सकते हैं कोज एक्स प्लस डेल एक्स, कोज एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स, और साथ में आप फिर लिख सकते हैं डेल एक्स ओवर टू। टू ऊपर से आया और डेल एक्स ये वाला। अब अगर आप इसको सेपरेट कर दें, यहाँ से आगे वाले फंक्शन की अलग लिमिट ले लें, ये पीछे वाले की अलग से ले लें, तो फिर आपके पास कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस डेल एक्स ओवर टू, दिस डिवाइडेड बाय वी हैव cos x प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई cos x, और इसी तरीके से ये आगे वाले फंक्शन की अलग लिमिट हम एवेल्यूएट करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, और एक्सप्रेशन है हमारे पास साइन डेल एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स ओवर टू। लीजिए, अब आपके पास वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी, लिमिट डेल एक्स आप ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं, बट यहाँ पर डेल एक्स ओवर टू है। या तो आप कुछ एजम्पशन कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें, या फिर आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि डेल एक्स ओवर टू भी ज़ीरो का अप्रोच करेगा एज, या लिख लें व्हेन डेल एक्स अप्रोच ज़ीरो। और ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि देखें ना, अगर मैं ज़ीरो लगाता हूँ तो ज़ीरो ओवर टू ज़ीरो का इक्वल होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम फिर इस डेल एक्स की जगह पर डेल एक्स ओवर टू भी लगा सकते हैं, और इसके साथ यहाँ पर हम ज़रा इसी स्टेप में लिमिट वैल्यूएट करते हैं, यानी डेल एक्स की जगह पर ज़ीरो लगा दें, तो यह आएगा एक्स प्लस ज़ीरो ओवर टू डिवाइडेड बाय कोज एक्स प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई कोज एक्स, और यहाँ पर सेम आ जाएगा, बट लिमिट में डेल एक्स की बजाय हम लिखेंगे डेल एक्स ओवर टू। सिमिलरली साइन डेल एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स ओवर टू। अब ये चीज़ आ जाएगी इक्वल जी साइन एक्स के ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय कोज एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स, और ये वाली लिमिट जो है ये हम जानते हैं वन के इक्वल होती है। और अब क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कोस सेपरेट और वन ओवर कोस को अलहदा लिख लें, ठीक है। साइन और कोस की रेशो इक्वल होगी टेंजेंट एक्स के, और कोस जो है ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का। तो लीजिए, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही हमें प्रूव भी करना था। टेंजेंट मल्टीप्लाई सीकेंड, आगे पीछे लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टाइम तो वैसे ऑलरेडी 24 मिनट्स हो चुके हैं। हम ज़रा जल्दी से ना, बाकी हमारे पास जो दो बचे हैं, एक उसमें से है जी टेंजेंट और दूसरा है कोट, इसमें से हम एक कर लेते हैं, चलें कोट कर लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, वो बिल्कुल सेम लाइंस पे है जैसे हम कोट को करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं जी कोट को, y इज़ इक्वल टू कोट एक्स, बल्कि शायद ये आसान है दूसरों की निस्बत। इसका डेरिवेटिव हमने प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है, इक्वल होता है माइनस कोसेक स्केयर के, माइनस कोसेक स्केयर एक्स के। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूव, ओके। सबसे पहले एज यूजुअल y इक्वल आ जाएगा सिंपली कोट एक्स के।
हम कोट को पहले चेंज कर लेंगे क्योंकि ये रेशो होती है कोज और साइन की, तो यू कैन राइट कोज ओवर साइन। अब इसका रेसिप्रोकल सॉरी इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, विच इज़ वाई प्लस डेल वाई इक्वल्स कोज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ऑलराइट, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं, y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल वाई इक्वल्स कोज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, और अब y की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। तो अच्छा, बजाय कि हम इसको बार बार लिखें, क्यों ना इसको यहीं से नीचे ले आएं। ठीक है, तो जब आप लगाएंगे इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा कोज ओवर साइन के इक्वल, y इक्वल है कोज ओवर साइन के। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में चूंकि डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा आपको, तो ये दोनों टर्म्स ही एलसीएम में आ जाएंगी, यानी साइन एक्स प्लस डेल एक्स और दूसरा है कोज एक्स। इधर टर्म कौन सी बनेगी, साइन एक्स तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। कोज एक्स को ज़रा ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा कोज एक्स, सॉरी ये कोज नहीं है, मिस्टेकनली लिखा गया, दिस इज एक्चुअली साइन, साइन आ रहा था ना, सॉरी ये साइन एक्स है। तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई कोज एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, माइनस कोस एक्स तो एज इट इज़ आएगा, और साथ में ये साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि ये नीचे वाला साइन कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, अब न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, अगर आपको याद हो तो इस तरह का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 9, कोज अल्फ़ा माइनस बीटा, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। उसमें से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे? चले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एंगल्स का डिफरेंस है, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोज बीटा, सेम साइन आएगा, माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा। क्या ख्याल है, सेम एक्सप्रेशन ही बन रहा है हमारे पास भी, एग्जैक्टली सेम बन रहा है। अल्फ़ा की जगह एक्स आ रहा है और बीटा की जगह एक्स प्लस डेल एक्स है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो मतलब ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी साइन एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स एंड दिस डिवाइडेड बाय, नीचे सेम एज इट इज़ आपके पास टर्म्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगी, विच आर एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साथ में साइन एक्स। अब ज़रा ब्रैकेट ओपन करें, माइनस को मल्टीप्लाई करें, साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल वाई। ऑल राइट, तो आप देखें एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा साइन और उसके एंगल में माइनस का डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साथ में साइन एक्स। अब हम जानते हैं साइन के एंगल में माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ से डेल वाई बनेगा माइनस साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, ठीक है, ओके हो गया। तो अब हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे डेल एक्स के साथ, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई ज़रूरत नहीं है करने की, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स on both sides, so we have del y over del x, this is equal to minus
साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, साइन एक्स प्लस डेल एक्स एंड साइन एक्स। ठीक है, ऑल राइट। तो लीजिए जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। सो यू कैन राइट टेक लिमिट as del x approaches 0 on both sides. So it becomes limit del x approaches 0 del y over del x. This is equal to again limit del x approaches 0. तो ये साथ में आ जाएगा जी माइनस साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई साथ में साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं डायरेक्टली ज़ीरो लगाता हूँ डेल एक्स, यहाँ पे ऊपर भी ज़ीरो बनेगा नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा, तो डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता, हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा इसको रीराइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें साइन डेल एक्स और नीचे डेल एक्स पड़ा हुआ है, तो हम इनको अलहदा कर लेंगे। माइनस को मैं बाहर ले आऊँगा, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0। देखें चूँकि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो सेपरेटली हम लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं। मसलन साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स की लिमिट अलग से हम ले लेते हैं, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, और बाकी जो बच रहा है आपके पास उसकी सेपरेट लिमिट एवेल्यूएट की जा सकती है। ये लिमिट का रूल है, इसको हम सीख चुके हैं। तो बाकी बचेगा 1 ओवर साइन एक्स प्लस डेल एक्स एंड साथ में साइन एक्स। ठीक है, तो ओके ऑलराइट, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स ये लिमिट हम जानते हैं इक्वल होती है 1 के, एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें डेल एक्स यहाँ पे लगाइए 0, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस 0, साथ में वी हैव साइन एक्स। ठीक है, तो नीचे साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स है बेसिकली, तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, इनफैक्ट माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो इसकी जगह सीधा सीधा हम लगा सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स विद नेगेटिव साइन। तो लीजिए जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, और यही हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह एक और हमारे पास बचा है जी टेंजेंट एक्स, मेरे ख्याल में वो इससे भी ज़्यादा आसान है। आपने सेम लाइंस पे एग्जैक्टली यही फार्मूला मेरे ख्याल से लगेगा, उसमें भी साइन ओवर कोस के केस में भी, हाँ जी शायद यही फार्मूला लगेगा, बहरहाल आप देख सकते हैं उसको, तो वो भी आप इस सेम लाइंस पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए। टाइम ऑलरेडी 33 मिनट्स प्लस हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।